ग्लूकोज पानी पीते हो तो हर जगह शुगर होता है। तो मैंने कहा इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें। टीथ में कैविटी हो तो क्या खाएं, मनोज जी ने पूछा है। टीथ में कैविटी होंगी तो सबसे पहले आपको पता है कि जो सिंपल सा कंसेप्ट है कि बच्चे मीठा खाते हैं। 10th के साइंस में भी आपने पढ़कर रखा हुआ है तो मीठा लंबे टाइम तक वहाँ पड़ा रहता है। फिर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मतलब उस पर एक्शन करते हैं और उसकी एक्शन की वजह से डिग्रेड हो जाता है टीथ। तो टीथ की कैविटी में मधुर रस तो सबसे पहले मना हो गया। आप वहाँ पर कैविटी में लौंग का तेल वगैरह भर सकते हैं, ठीक है। तो कटुतिक्त कषाय चीज़ें खाएंगे। और हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है क्रीमिग्न चीज़ें हैं तो वो चीज़ें दीजिए, औषधियाँ दीजिए और बच्चे का धीरे धीरे आ जाएगा। और डाइजेस्टिव फायर का बच्चे का भी ख्याल करिए। बगैर भूख के बच्चे को कुछ मत खाने को दीजिए। साथ में बच्चे को हर खाना खाने के बाद में गार्गलिंग करने को बोलिए। ये नहीं कि मुंह में लगा हुआ कुछ भी। बच्चे तो चॉकलेट है, मीठा है, और मैंने देखा बच्चे वाकई बहुत ज़्यादा खाते हैं। मतलब जितना बड़े आइसक्रीम खाएंगे उतना बच्चे आइसक्रीम से ज़्यादा खा लेंगे। कई सारे बच्चों को मैं जानती हूँ पर्सनली जो लगभग डेली चॉकलेट खाते हैं, मीठा खाते हैं, किसी न किसी फॉर्म में खाते हैं। और जब बच्चे खाते हैं तो हम लोग मुंह धुलाने का उतना ख्याल नहीं रखते। अब सोचो कि हमारे ज़माने में क्यों नहीं होता था। हमारे ज़माने में लोग महीने 2 महीने में एक बार मीठा खाते थे। भगवान जी की पूजा हुई तो घर में मीठा आया। ऐसा नहीं होता डेली घर में मीठा आता था या डेली माँ मीठा बनाती थी या बच्चों को चॉकलेट तो हमारे ज़माने में था ही नहीं। कुछ लोग खाते तो बहुत रेयर परसेंटेज होती थी और उन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती थी। वरना ये जो कैविटी वाली प्रॉब्लम है ये आजकल के बच्चों में, हमारे टाइम में आप देखिए पूरी क्लास में शायद कोई एक बच्चा होता था। क्यों मैं बता रही हूँ, मेरे पूरे स्कूल में एक बच्ची थी 1200 में जिसके वो लगे थे, डेंचर लगे हुए थे। तो मुझे आज भी याद है, मैंने कहा ये क्या लगा है इसको। उनका नाम अंजू था, मुझे आज भी सोचो नाम भी याद है। तो ये चीज़ था। और कैविटी मुझे याद है कि मेरे कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी, उनके कैविटी था, अदरवाइज़ किसी को नहीं होता था क्योंकि फूडिंग हैबिट उस तरीके से नहीं होती थी। तो उसमें फूडिंग हैबिट भी जिम्मेदार होती है और प्लस आपकी डाइजेस्टिव फायर तो जिम्मेदार है ही। तो डाइजेस्टिव फायर का ख्याल रखें। मैंगो जो है बहुत कम खाने को दीजिए क्योंकि बच्चों के केस में आपको पता है, हालांकि बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट मैंगो जो होता है वो भी बहुत मीठा होता है और अंदर लगा है। तो जिनकी कैविटी डेवलप हो चुकी है तो उनको ज़्यादा डेली 5 मैंगोज खाते हैं नहीं। ये तो सर देखो ये बड़ा अलग सा लॉजिक है कि 5 मैंगो मैं खाता हूँ। अब जैसे मैं भी मैंगो खाती हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं किस दिन खाती हूँ, जिस दिन मेरा व्रत होता है। तो व्रत वाले दिन